हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू अव्यक्त चैनल। सो लास्ट वीकेंड हम अव्यक्त को ज़ू लेकर गए थे और एक्सप्लोरिंग नेचर कई बार थेरेपी से ज़्यादा काम करता है बच्चे के लिए और साथ में पेरेंट्स के लिए भी। सो पर्सनली मेरे लिए ये बहुत ही जॉयफुल एक्सपीरियंस था। सो यहाँ पे अव्यक्त इज़ ऑल सेट एंड पूरी तरीके से अपनी फुल ऑन मूड में है। सो कहीं भी जाने से पहले मैं अव्यक्त को बताना शुरू कर देती हूँ कि हम यहाँ जाने वाले हैं, हम ये करेंगे, लाइक वी आर गोइंग टू जू और एनिमल लिव्स इन जू, विल सी द एनिमल। ओपन करो, हाँ, पुल इट एंड ओपन इट, सिट डाउन, सीधे बैठो, सीधे बैठो, यस। Who is Avyuk? Me, okay. And what is your name? Where are we going? Going to? आप लोगों ने सुना, अव्यक्त ने बहुत ही धीरे से जू बोला है बिकॉज जू उसके लिए प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट उसकी मेमोरी में फीड हो गया है कि हम जू जा रहे हैं। तो ये सिमिलरली बच्चे सीख जाते हैं, हमें बार बार उनकी मेमोरी में फीड करनी होती हैं चीज़ें। सो हम फाइनली पहुंच गए हैं इंदौर जू और यहाँ पे पहुंचने में सिर्फ हमें एक प्रॉब्लम आई, वो थी पार्किंग की, बिकॉज़ पार्किंग बहुत दूर है और वहाँ से फिर हमें वॉक करके आना पड़ा। अव्यक्त के पापा ने टिकट ले ली है। सो यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन थी, बट आई थिंक पीपल वर नॉट अवेयर कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। तो विद इन 2 मिनट हमने ऑनलाइन टिकट बुक कर ली एंड हम अंदर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे अभी थोड़ा सा परेशान हो गया था बिकॉज धूप काफ़ी ज़्यादा थी। तो इट इज़ अ नॉर्मल बिहेवियर, कई बार बहुत सारे बच्चे इस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है और हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो अभी को पापा ने गोदी में उठा लिया एंड नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग द जू। तो यहाँ से हमने अव्यक्त को उसके दोस्तों से मिलाना स्टार्ट किया। हम अव्यक्त को मंकी बोलते हैं, वो सारा दिन यहाँ से वहाँ कूदता रहता है, कहीं भी चढ़ जाता है, कुछ भी निकाल के खाता है। तो हम उसकी जो हैबिट्स हैं वो कोरिलेट करते हैं मंकी से। जोक्स अपार्ट, सो सबसे पहले हम गए बर्ड हाउस में एंड दिस बर्ड हाउस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक सबसे अच्छी जगह जू की थी जो ये बर्ड हाउस थी। इसके लिए आपको अलग से टिकट्स लेना पड़ेगा इन केस यू आर प्लानिंग टू विज़िट इंदौर जू। मैं आपको बोलूँगी कि इस जगह को मिस मत करिएगा, बाकी की जगह आप मिस कर सकते हो, बट दैट वाज द बेस्ट पार्ट। सो ये मत मिस करिएगा। तो बर्ड हाउस के अंदर आते ही अव्यक्त ने एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज वहाँ का इन्वायरमेंट ही इतना सूदिंग था। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे कोई भी बर्ड केज्ड नहीं थी, बर्ड्स फ्रीली उनका जो इन्वायरमेंट बना हुआ था रेन फॉरेस्ट, उसमें काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। एंड जैसे कि हमारी बात हुई स्टाफ से कि सारे बर्ड ह्यूमंस के लिए काफ़ी ट्रेंड है और यहाँ पे रहते हुए उनको ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर हो गए हैं और ये बर्ड्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका से लाई गई थी और अब यहाँ पर ही उनकी ब्रीडिंग हो रही है। सो ये रहा हमारा एंग्री बर्ड, ही वॉज लाइक एक्सप्रेशनलेस और इसने अव्यक्त को बाइट भी किया है, देखिए कब। पैरेट, ओए नहीं टच, नहीं, डोंट टच, डोंट टच। सो इनमें से कुछ बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, जिनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत हाई है एंड इनका फूड भी टोटली डिफरेंट होता है। तो इनकी जो केयर के लिए स्टाफ है वो भी काफ़ी ट्रेंड स्टाफ है। सो इट सीम्स कि ये बर्ड हाउस किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू मैनेज हो रहा है बिकॉज इतना ट्रेंड स्टाफ आई एम नॉट श्योर कि गवर्नमेंट में होता है, बट स्टिल बिकॉज इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, सो कुछ भी पॉसिबल है, वी कांट से एनीथिंग। आई लाइक दिस वन, मेरा मन कर रहा था कि मैं उसको घर उठा के ले आऊँ अपने साथ। करता है वो नेट तोड़ देते तो फिर तो उंगली तो बहुत छोटी चीज उनके लिए। अभी अभी उसके मुंह में 3 बार उंगली करके आया, मॉडल दे रहे हैं उसके मुंह में 3 बार उंगली करके आके सारा आइटम मेरे ऊपर गिरा गया। अगला अलग अलग वो जो जिसकी कल की क्या बोलते हैं, आजा कॉफिन मकाऊ, वो इंडिया के अंदर नहीं, वही बोल रहा हूं, इंडियन नहीं है, आउल नहीं है इनके साथ। वाइट बर्ड देख के अव्यक्त को लगा वो आउल है, तो आपने देखा होगा अव्यक्त जोर से आउल बोल रहा है। तो
ये बेस्ट पार्ट था बिकॉज फर्स्ट टाइम अव्यक्त ने खुद से कुछ एक्सप्रेस किया है, सो इट मीन्स कि उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलप होना शुरू हो गई है। बिकॉज अव्यक्त ने कभी ऐसा खुद से नहीं बोला है। हम जब उसको बोलते हैं बेटा व्हाट इज़ दिस, तब वो बोल देगा डकी और मे बी काऊ और डॉग, बट उसने खुद से पहली बार एक्सप्रेस किया है। इज इट टर्की? अव्यक्त टर्की कहाँ है? वेयर इज टर्की? वो है टर्की, सी सो टर्की देखने के बाद हम बर्ड हाउस से बाहर आ गए एंड फिर हमने बाकी का ज़ू एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। सो देयर वाज अ स्नेक हाउस ऑल्सो, बट आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ स्नेक, सो हमने वो विजिट नहीं किया और इस वजह से अभी भी स्नेक्स नहीं देख पाया। जैसे इनके दोस्तों पॉइंट करो, क्या मसाला हम तुम पॉइंट। ये माइती ईगल है, माइती ईगल। सो यहाँ पे मैंने एक और चीज़ नोटिस करी कि अभिक को सिर्फ वही चीज़ें देखने में मज़ा आ रहा था जो उसने अपने बुक्स और कार्ड्स में देख रखी हैं। जिन एनिमल्स के बारे में उसको नहीं पता था वो हार्डली उनमें इंटरेस्ट ले रहा था और हमें वो काफ़ी पुश करना It's a rooster. Rooster. Where is rooster? Point करो, वो देखो big rooster. Where is big rooster? अरे ये बच्चा कहाँ से आया? सो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैं अव्यक्त को हर चीज़ पॉइंट करने बोल रही हूँ बिकॉज़ मुझे उसी से पता चलता है कि बच्चा मेरी बात पे अटेंशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। बिकॉज़ इट इज़ अ जॉइंट अटेंशन एक्टिविटीज़। जब आप बच्चे को बोलोगे पॉइंट करो और वो पॉइंट कर देता है, इट मीन्स उसने आपकी बात सुनी और प्रोसेस करी। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू वेरीफाई कि बच्चे ने आपकी बात सुनी है। हिप्पो, देखो हिप्पो, हिप्पो। सो यहाँ पे ये हिप्पो बड़े मज़े से बात ले रहे थे और इनका खाना ऑलमोस्ट रेडी था। हमने देखा था वहाँ पर स्टाफ बिल्कुल खाना रेडी करके बैठा हुआ था कि कब हिप्पो जी नहाएंगे और फिर उसके बाद खाना खाएंगे। बोला हाय पेलिकन। हाँ बोल दो इनको। से हाय। जानन हाय। हाय पेलिकन। से हाय। सो यहाँ की मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि एनिमल्स माल न्यूट्रिशन नहीं थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा केयर हो रही थी एनिमल्स की और वो उनकी बॉडी में दिख रहा था कि दे आर वेरी हेल्दी एंड हैप्पी। बिकॉज इससे पहले हम लोगों ने दिल्ली जू भी कई बार विज़िट किया है और आप वहाँ टाइगर और लॉयन और जो बाकी के एनिमल्स हैं उनकी हालत देख के आपको लगेगा कि आप क्यों आ गए जू, आपको नहीं आना चाहिए था। वो एनिमल डिज़र्व नहीं करते ऐसी लाइफ, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो नाउ वी हैव रीच टू द जिम। एक्चुअली ये है मंकीज़ का जिम, जिसको देख के अव्यक्त काफ़ी एक्साइटेड हो गया था एंड ही वांटेड टू गो एंड जंप और सारे टॉयज़ और जो झूले थे वो एक्सप्लोर करना चाह रहा था। बड़ी मुश्किल से हमने अव्यक्त को कंट्रोल किया यहाँ पे। तो बाय दिस टाइम अव्यक्त को भूख लगाई थी, बट जैसे कि हमें पता था कि हमारा बैग भी चेक हुआ था और कुछ भी फूड अलाउड नहीं है अंदर, तो हम लोग थोड़ा नियम कानून मानने वाले लोग हैं। हमें नहीं पता था कि यहाँ पे क्या होता है, तो हमने सारी चीज़ें निकाल दी थी गाड़ी में। बट जब हम अंदर आए और हमने देखा कि लोग भर भर के खाना लेकर आए हैं और प्रॉपर पिकनिक पार्टी हो रही है, तो हमें थोड़ा सा रिग्रेट हुआ। बट देयर वाज अ कैंटीन, सो हमने वहाँ पे ले जाके अव्यक्त को थोड़ा सा कुछ खिलाया, पानी पिलाया एंड देन फिर हमने बाकी का जू एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। सो इस टाइम तक अव्यक्त काफ़ी थक चुका था, इवन हम भी थक गए थे, तो हमने जल्दी जल्दी एक्सप्लोर किया जिसमें हमने टाइगर देखा, लॉयन देखा एंड एलिफेंट देखा। यहाँ के एलिफेंट में इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसके लिए नोटिस लगा रखा था कि ये हाथी बहुत शरारती है, पत्थर फेंकता है। सो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बट अव्यक्त का स्लीप टाइम हो चुका था, तो हमें जल्दी से जल्दी निकलना था। अदरवाइज़ अव्यक्त एक बार गाड़ी में सो गया तो फिर घर आके उठ जाएगा और फिर उसका स्लीप साइकिल एकदम
ख़त्म है। फिर समझिए आपको दोबारा रूटीन में लाने में हमें 1 से 2 वीक का टाइम लग जाता है। सो ये था हमारा ज़ू विज़िट व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।